बेदर्दी से कत्ल हो जाने वाली 8 खूबसूरत अदाकाराएं। दोस्तों, शोबिस इंडस्ट्री में मौजूद ग्लैमर और चमक दमक तो कहानी का सिर्फ एक रुख है और ये एक बहुत ही खतरनाक और गलीज इंडस्ट्री है जिसमें आपकी कोई भी कही गई गलत बात आपकी जान जाने की वजह बन सकती है। इन्फो हब की आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही अदाकाराओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने रेड लाइन को क्रॉस किया और इनकी कहानी अचानक मौत पर खत्म हो गई। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस नए चैनल इन्फो हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नंबर 1, कंदील बलोच। दोस्तों, कंदील बलोच पाकिस्तान में सोशल मीडिया की सबसे बड़ी मलका थी जिनको उनकी मुतनाज़ा हरकत की वजह से पूरे पाकिस्तान में किम करदोशियन के नाम से भी पुकारा जाता था। इनका असल नाम फौजिया अजीम था और वो एक पाकिस्तानी मॉडल, अदाकारा, सोशल मीडिया की पर्सनैलिटी और इसी के साथ साथ एक समाजी कारकुन भी थी और वो पाकिस्तान की पहली सोशल मीडिया पर्सनैलिटी थी जो कि इतनी मशहूर हुई। दोस्तों, कंदील बलोच पाकिस्तान में खवातीन और इनके हकूक और मुख्तलिफ मुतनाज़ा मसाइल पर बहस करने वाली वीडियोज की वजह से भी काफी शोहरत पा चुकी थी और कंदील बलोच को पहली बार साल 2017 में दुनिया में पहचान मिली जब उन्होंने पाकिस्तान आइडियल के लिए ऑडिशन दिया और ये ऑडिशन इतना बकवास था कि जजेस ने भी इनका काफी मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से इनके इस ऑडिशन की वीडियोस भी काफी मशहूर हो गयी और इसी के साथ साथ वो इंटरनेट की एक बहुत ही मशहूर शख्सियत बन गयी। आपको बताते चले कि इसके बाद वो पाकिस्तान में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले नामों की फहरिस्त में भी शामिल हो गयी और इनकी वीडियोस और पोस्ट के मवाद की वजह से उन्हें काफी तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा। पाकिस्तान के मजहबी अफराद की तरफ से उनको दिन ब दिन नफरत मिलने लगी। जहाँ तक कंदील बलोच के माजी की बात की जाए तो साल 2008 में 17 साल की उम्र में कंदील बलोच की शादी आशिक हुसैन से हो गई थी जो कि इनकी वालिदा के कजन थे और इन दोनों का एक बेटा भी था। शादी के बाद कंदील बलोच का शोहर अक्सर उसे मारा पीटा करता था जिसकी वजह से शादी के 2 साल बाद वो अपने तमाम घर वालों को छोड़कर भाग गयी और अपने बेटे को उसके वालिद के पास छोड़कर कराची चली गयी। 15 जुलाई साल 2016 को कंदील बलोच को इनके 2 भाइयों ने तशद्दुद करके और फिर गला घोंट कर कत्ल कर दिया और मीडिया को उनके मौत की इतला उनके वालिद अजीम ने दी थी। इनके कत्ल की वजह पहले तो फायरिंग बताई गई लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कंदील बलोच को 15 जुलाई की रात सांस बंद करके कत्ल कर दिया गया। जब कंदील बलोच की लाश मिली तो उस वक्त उसको मरे हुए 1 दिन से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका था और निशानात से मालूम पड़ता है कि इनका मुंह और नाक को बंद करके इनको मारा गया। कंदील बलोच के कत्ल में उनके खानदान के बहुत से अफराद मुलव्वस थे जिन्होंने मिलकर उन्हें कत्ल किया क्योंकि उनका कहना था कि ये औरत हमारे खानदान को बदनाम कर रही थी। दोस्तों, 26 साल की उम्र में सारी दुनिया फतह करने वाली कंदील बलोच को उसके अपने ही घर वालों ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। आज कंदील बलोच के बारे में एक फिल्म भी बन चुकी है जिसमें सबा कमर एक हीरोइन के तौर पर जलवागर हो चुकी है। दोस्तों, इसी के साथ हैरान कुन बात एक ये भी है कि उनको कत्ल करने वाले उनके अपने भाइयों को अदालत में बाद में छोड़ भी दिया था। नंबर 2, जिया खान। तो जिया खान एक नौजवान भारतीय अदाकारा थी जो कि बोल्ड सीन करने की वजह से जानी जाती थी। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जिया खान सूरज पंचोली की गर्लफ्रेंड थी जो कि एक मारूफ भारतीय अदाकार आदित्य पंचोली के बेटे हैं, जबकि उनकी मशहूर तरीन फिल्मों में निशब्द, गजनी और हाउसफुल भी शामिल हैं। दोस्तों, जिया खान जून साल 2013 को मुंबई के इलाके जोहो में अपनी रहायश गाह पर फांसी के बाद मुर्दा हालत में पाई गयी और इनकी लाश को उनकी माँ और बहन ने सबसे पहले देखा। दोस्तों, तफ्तीश के दौरान ही उनकी बहन को उनके घर से 6 सफ़हात पर मुश्तमिल हाथ से लिखा हुआ एक नोट भी मिला जिसमें जिया खान के दोस्त सूरज पंचोली को मुखातिब किया गया था। इस नोट से ये पता चलता है कि जिया खान ने सूरज पंचोली की वजह से ही अपनी जिंदगी खत्म की थी और इसके बाद सूरज पंचोली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, जिया खान की तरफ से ये भी बताया गया था कि जिया ने सूरज पंचोली से बहुत ज्यादा मार भी खाई है जिसका जिक्र वो अपनी बहन से कई बार कर चुकी थी और 8 जून को इस्लामी रसूमात के मुताबिक इनकी नमाज जनाजा पढ़ाकर उनको दफन कर दिया गया। दोस्तों, जिया खान के खत से तो यही लगता है कि उन्होंने खुदकुशी की है, ताहम दुनिया आज भी ये कहती है कि सूरज पंचोली ने उनका कत्ल किया और इसको छुपाने के लिए खुदकुशी का रंग दे दिया। नंबर 3, फहमीना चौधरी। दोस्तों, हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर फहमीना चौधरी आती हैं और इनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपको हमारी ये मेहनत से बनाई गई वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फहमीना चौधरी पाकिस्तान की एक रूबरू मॉडल गर्ल थी जो कि अपने जबरदस्त और सुनहरे बालों की वजह से हॉलीवुड की अदाकाराओं से भी ज्यादा हसीन दिखती थी। उन्होंने साल 2010 में मॉडलिंग का आगाज किया था और साल 2012 में मिस एशिया इंटरनेशनल का पहला होने वाला टाइटल भी अपने नाम कर लिया
था। वो पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल सुपर मॉडल थी और सिंगापुर में एक फैशन कंपनी में काम किया करती थी। फहमीना चौधरी भारत में भी बतौर मॉडल काम कर चुकी थी और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में फहमीना चौधरी सिंगापुर में ही रह रही थी और वो पाकिस्तान में एक फैशन स्कूल खोलना चाहती थी। साल 2013 के दौरान वो सिंगापुर से पाकिस्तान वापस आई, जहां पर इनका अचानक कत्ल हुआ और इनकी लाश इस्लामाबाद के एक इलाके में मिली। आपको बताते चले कि फहमीना चौधरी 2 बच्चों की मां होने के साथ साथ एक कामयाब मॉडल थी और इसी के साथ साथ सिंगापुर में ही मॉडलिंग की दुनिया में उन्होंने लातादाद अवार्ड इनामात भी जीते। नंबर 4, परवीन बाबी। दोस्तों, परवीन बाबी भारत की एक मशहूर अदाकारा थी जो कि साल 1970 और 1980 की दहाई में काफी मशहूर थी। वो अपने दौर की एक ग्लैमर क्वीन कहलाई जाती थी और वो कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ भी रह चुकी थी। परवीन बाबी की बात की जाए तो ये महेश भट्ट के साथ शादी करना चाहती थी और इसके बरक्स ये उनमें दिलचस्पी नहीं लेते थे। दोनों के ताल्लुकात जब खराब हुए तो साथ ही परवीन बाबी का दिमाग भी खराब होने लगा और उन्होंने बैकी हरकतें करना शुरू कर दी। आपको ये जानकर नहायत अफसोस होगा कि परवीन बाबी 20 जनवरी साल 2005 को उस वक्त मुर्दा हालत में पाई गयी जब इनके बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स ने इनको आगाह किया कि 3 दिनों से वो अपने घर से सब्जी, दूध और अखबार लेने भी बाहर नहीं निकली। पुलिस के शुबे के मुताबिक परवीन बाबी लाश मिलने से 3 दिन पहले ही मर चुकी थी और इनकी मौत की असल वजह आज तक मालूम नहीं हो सकी। नंबर 5, एक्ट्रेस एंड सिंगर रेशमा खान। तो रेशमा खान पाकिस्तान की एक मशहूर अदाकारा और गुलकारा थी जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। इनका कत्ल सिर्फ और सिर्फ 22 साल की उम्र में ही हुआ था और इनके शौहर ने घरेलू तशद्दुद के दौरान इनको कत्ल कर दिया था। खबरों के मुताबिक 22 साल गुलकारा को बज़ाहिर इनके शौहर ने घरेलू झगड़े के दौरान गोली मारकर कत्ल किया। दोस्तों, रेशमा खान का कत्ल गैरत के नाम पर नहीं हुआ था बल्कि सिर्फ घरेलू तशद्दुद ही इनकी मौत की वजह बना। इनके भाई ने पुलिस को बताया कि इनका शौहर हाल ही में बैरून मुल्क के दौरे से वापस आया था और दोनों मियां बीवी के दौरान अक्सर लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, जिसकी वजह से रेशमा खान रहने के लिए अपने वालिदैन के पास मुकीम हो गई थी। इन दोनों की शादी को 1 साल का अरसा गुजर चुका था और रेशमा खान का शौहर अपनी बीवी के घर आया और घर वालों से इजाजत लेकर इसको अपने साथ ले गया। ताहम इसके बाद जब दोनों मियां बीवी से वापसी कोई कांटेक्ट ना हो सका तो रेशमा का भाई रहीमाबाद आ गया, जहां पर इसकी बहन की लाश इसको इसके शौहर के घर से मिली। नंबर 6, अन्ना निकोल स्मिथ। दोस्तों, अन्ना निकोल स्मिथ एक अमेरिकी मॉडल, अदाकारा और टेलीविजन की मशहूर शख्सियत थी और उन्होंने पहली बार उस वक्त प्ले बॉय मैगजीन में मकबूलियत हासिल की जब उन्होंने एक कम उम्र में साल 1993 में प्ले मेट ऑफ द ईयर का मेडल जीता। अन्ना निकोल स्मिथ ने साल 1982 में 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और साल 1985 में उन्होंने 16 साल की उम्र में शादी भी कर ली। और आपको बताते चले कि शादी के 8 साल बाद साल 1993 में उनकी तलाक भी हो चुकी थी। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका जरूर लगेगा कि साल 1994 में उन्होंने एक 90 साल खरबपति हार्वर्ड मार्शल के साथ शादी की जो कि उम्र में उनसे 64 साल बड़े थे और इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर तरीन अफराद में से एक थे, जिसके नतीजे में दुनिया ने यही कहा कि अन्ना ने सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। और अन्ना निकोल स्मिथ ने पूरी दुनिया के सामने बार बार टेलीविजन पर आकर यही कहा कि वो अपने शौहर से बहुत ही प्यार करती हैं। 1995 में उनकी शौहर के मौत के बाद अन्ना निकोल स्मिथ ने अपने शौहर की जायदाद हासिल करने के लिए एक कानूनी जंग भी शुरू कर दी थी। दोस्तों, साल 2007 में अन्ना निकोल स्मिथ हॉलीवुड फ्लोरिडा के एक होटल में मुर्दा हालत में पाई गई। अगरचे उनकी मौत की वजह दवाइयां और ढेर सारी शराब बताई गई, मगर सच तो ये है कि उनके शौहर हार्वर्ड मार्शल के बेटों ने इनको और इनके 20 साल बेटे को मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि अन्ना उन लड़कों से उनकी जायदाद छीनना चाहती थी। नंबर 7, आलिया। दोस्तों, अगर आलिया की बात की जाए तो ये एक अमेरिकी गुलकारा और मशहूर अदाकारा थी और इनको अपने वक्त की प्रिंसेस ऑफ R&B यानी कि पॉप म्यूजिक की शहजादी का नाम दिया गया था। आलिया अपने दौर की बेहतरीन और सबसे खूबसूरत और पुरकशिश काली गुलकाराओं में से एक थी जो कि अपने दौर की निकी मिनाज थी। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में आलिया के अपनी रिकॉर्डिंग कंपनी के साथ ताल्लुकात काफी खराब, क्योंकि अब वो एक इंडिपेंडेंट सिंगर बनकर अपना अलग कैरियर शुरू करना चाहती थी, जबकि इसके बरक्स इनकी ये कंपनी इनको छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। 25 अगस्त साल 2001 को आलिया और इनकी रिकॉर्डिंग कंपनी के कुछ मुलाजमीन इनके साथ एक छोटे से जहाज सेसना 402 में बहमास के हवाई अड्डे से सवार हुए। यहाँ पर उन्होंने अपने साथियों के साथ अपने एक मशहूर
मशहूर गाने रॉक दी बोट की वीडियो शूटिंग मुकम्मल की। अगले दिन उनकी परवाज थी, लेकिन फिल्म बंदी जल्द खत्म हो जाने की वजह से आलिया इनके साथ अपनी वापसी की फौरी टिकट कराना चाहती थी और उन्होंने फौरी तौर पर ही रवाना होने का फैसला कर लिया। इनकी कंपनी ने इनको एक छोटा और खतरनाक जहाज दिया और बाकी ताज़ा सामान एक छोटे से जहाज में रख दिया। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत का एक झटका जरूर लगेगा कि उड़ान भरने के बाद तैयारा रनवे से उड़ान भरने के सिर्फ 200 फीट के फासले पर टेक ऑफ के फौरन बाद ही गिरकर तबाह भी हो गया, जिसके नतीजे में तैयारे में मौजूद तमाम अफराद मौत के मुंह में चले गए। दोस्तों, उस वक्त आलिया की उम्र की बात की जाए तो उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी और वो सबसे मशहूर गुलकाराओं और अदाकाराओं में से एक जानी जाती थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आलिया की मौत एक हादसा थी या सोची समझी साजिश? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें। तो अगर आप ऐसे ही मजीद फैक्ट से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।